कि आज हम बात करेंगे कि पिछले कई सालों के काउंसलिंग टाइमलाइन को एनालाइज करके हम समझेंगे कि नीट यूजी 2026 काउंसलिंग कब शुरू होने की सबसे ज्यादा संभावना है। रिजल्ट के बाद एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग में कितना गैप रहता है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फीलिंग, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग का पूरा एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या हो सकता है, और अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए ताकि काउंसलिंग शुरू होते ही आपसे कोई भी गलती ना हो और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, वेटरिनरी, बीएससी नर्सिंग और दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने का आपका चांस बिल्कुल भी मिस ना हो। अब सबसे पहले पिछले कुछ वर्षों का पैटर्न समझ लेते हैं। अगर हम पिछले 3 से 4 साल का ऑफिशियल डेटा देखें तो लगभग हर साल नीट रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग शुरू होने में करीब 30 से 40 दिनों का समय लगा है। साल 2022 में रिजल्ट घोषित होने के लगभग 1 महीने बाद काउंसलिंग शुरू हुई। साल 2023 में भी लगभग यही पैटर्न देखने को मिला और 2024 में रिजल्ट आने के बाद कोर्ट केसेस, रिवाइज्ड रिजल्ट और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज की वजह से काउंसलिंग थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन आखिरकार एकेडमिक सेशन को समय पर शुरू कराने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दी गई। यानी अगर ओवरऑल पैटर्न को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि रिजल्ट के तुरंत बाद काउंसलिंग शुरू नहीं होती। बीच में लगभग 1 महीने का गैप रहता है, जिस दौरान एमसीसी और अलग अलग स्टेट्स अपनी तैयारियां पूरी करते हैं। इसीलिए अगर अभी तक ऑफिशियल काउंसलिंग स्केड्यूल जारी नहीं हुआ है तो बिल्कुल पैनिक मत कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अब सवाल आता है, इस बीच स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखिए। नीट यूजी एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और कई सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज पहले से तैयार रखिए, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं और उसी समय सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। दूसरी, रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, फिर चॉइस फीलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और आखिर में कॉलेज रिपोर्टिंग का प्रोसेस पूरा होता है। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स भी अपनी काउंसलिंग नोटिफिकेशंस जारी करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं।